जो लोग ये बोलते हैं ना मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से अब तक कोई साइकिल चलाना भूला? कोई एक बार खाना बनाना सीखने के बाद खाना बनाना भूलता है? कोई एक बार चलना सीखने के बाद चलना भूलता है? उसी का नाम है मोटिवेशन। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जब वो अर्जुन को स्वयं मोटिवेट कर रहे थे तो हम जाकर उनसे क्या बोलते, अरे भगवान छोड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। बदलाव शब्द को ना बदलाव नहीं पढ़ता, ना बदलाव बोलता हूं, तो मैं बदलाव शब्द को लिखता हूं बदलाभ। लाभ, अगर आपको लाभ तक पहुंचना है तो बद से गुजरना पड़ेगा। मेरा सवाल, आपका गुस्सा कहां गया? आपकी चिढ़ कहां गई? आपका इरिटेशन कहां गया? इसका मतलब नमस्कार, वेलकम टू अभिषेक मित्तल पॉडकास्ट। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसे ही गेस्ट को लेकर आए हैं जो हमें शायद मोटिवेशन हमारी वापस ला सके। तो आज हमारे साथ है मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कितने ही लीडर्स को ओनरशिप पे, ऑथेंटिसिटी पे, अथॉरिटाइजेशन पर कितनी ही ट्रेनिंग्स दी हैं कॉर्पोरेट में, कितने ही कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हेल्प करी है, कितने ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सीनियर ऑफिसर्स के साथ उन्होंने लीडरशिप ट्रेनिंग ली है। हाँ, मेरे को लगता है आप लोग समझ चुके हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमर चौधरी सर की। सो लेट्स वेलकम अमर चौधरी टू द शो। अभिषेक भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे देखकर खुशी ये हुई आपको देखकर कि इंट्रो कराते समय इतने चेहरे पर स्माइल होना, ये सबसे शानदार शुरुआत हो सकती है पॉडकास्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। सर, बात वहीं से करते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। हाँ। आपकी सारी जो स्टोरी है वो मोटिवेशनल पे चलती है। जी जी जी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो हमारी ऑडियंस है वो आपको सुने क्यों, क्योंकि आप ऐसा क्या नया बताएंगे जो उन्हें नहीं पता, या आप उनकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज ले आएंगे जो उन्हें लगता है कि और कोई नहीं ला सकता। सबसे पहले जो गलतफहमी है ना अभिषेक भाई, ये सवाल ही गलतफहमी है एक्चुअली। अच्छा। आप ऐसा क्या बताएंगे जो मुझे नहीं पता? हाँ जी। मैं कहता हूं मैं ऐसा बताऊंगा ही क्यों जो आपको नहीं पता। बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं ऐसा कुछ भी जो आपको नहीं पता। सही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो कुछ आपको पता है उस सब का आज तक आपने किया क्या? एक बड़ा मशहूर मुझे बहुत पसंद है ये शेर, मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि गर हो इजाजत तो एक बात पूछूं, गर हो इजाजत तो एक बात पूछूं, जो इश्क हमसे सीखा है वो तुम करते किससे हो? तो मैं तो उन लोगों से सवाल पूछता हूं कि जो हम तो क्या नया बताएंगे वो तो छोड़ दीजिए, पर जो कुछ आपने सुन लिया उसका आज तक क्या किया? एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है, मैं उससे शुरुआत करता हूं। बिल्कुल। मैंने अपना करियर स्पोकन इंग्लिश टीचर के तौर पे शुरू किया था। जी। और जब स्पोकन इंग्लिश सीखने कोई बच्चा आता था तो मैं पूछता था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है? तो बोलते थे सर कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो मैं पूछता था कि इस सेंटेंस में से क्या चाहते हो कि क्या वर्ड रिमूव कर दिया जाए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश में से अभिषेक भाई आपको क्या लगता है बच्चा क्या जवाब देता होगा? क्या निकाल दिया जाए? नॉट निकाल दिया जाए। और मैं कहता हूं बस यही गलतफहमी है। मैं बताता हूं और आप सुनिएगा, जो आपकी ऑडियंस, अच्छा मैं ये उदाहरण आपके यहाँ ले भी क्यों पा रहा हूं, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, आपकी ऑडियंस जो है ना बड़ी, आई वुड से बड़ी सिंसियर है, वो समझती है बातों को। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए यहाँ ले भी पा रहा हूं। अब देखिएगा, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें से क्या चाहते हैं आप? क्या निकाल दिया? नॉट। और ये गलतफहमी है, बताता हूं कैसे। एक सेंटेंस सुनिए और मुझे मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। इस सेंटेंस को सुनकर बताइए क्या मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? नहीं, ये बता ही नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। हाँ। क्या इस सेंटेंस में ये तय हो रहा है कि मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला? आई कैन नॉट अर्न। अब मैं क्या निकाल दूं इसमें से? नॉट। और मैं कहता हूं आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये सेंटेंस सुन के बताइएगा अब मैं 2 लाख कमा रहा हूं क्या? नहीं, कैन है ना। हाँ। एक्चुअली हमें ये मालूम नहीं कि इसमें से नॉट नहीं निकलना था, इसमें से कैन निकलना था। आई अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। कैन नॉट और कैन में तो कोई अंतर ही नहीं है। जब मैं कहता हूं कि आई कैन नॉट अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, तब भी मैं 2 लाख नहीं कमा रहा हूं। और जब मैं कहता हूं आई कैन अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, कमा मैं तब भी नहीं रहा,
फर्क क्या पड़े मेरी जिंदगी में से नॉट निकाल दे। कुछ नहीं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि समस्या कैन की तो है ही नहीं, समस्या तो ये है ही नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, समस्या ये आप उस नॉलेज का करते क्या हैं। मैं तो लोगों से पूछता हूं, कैन यू डू योगा? यस सर, सब कर सकते हैं। अगला सवाल, डू यू डू योगा? नो सर। कैन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? इसमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है या कौन सा फैमिली बैकग्राउंड चाहिए? कैन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? यस सर। डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? नो सर। कैन यू टॉक पोलाइटली? यस सर। डू यू टॉक पोलाइटली? नो सर। तो एक्चुअली ये जो आज का सेशन है, जो आज का जो पॉडकास्ट है, ये आपको नॉट नहीं हटाने वाला, ये आपका कैन हटाने वाला है। मैं आपको नया कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा जो पुराना आपने सीख लिया उसका कुछ कर लीजिए, उसे एक्शन में ले आइए। और दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड मोटिव एक्शनल स्पीकर। मैं तो कहता हूं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने पूछा मोटिवेशनल स्पीकर से कि भाई हम लोग करते क्या हैं? वो बोले जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो शब्द से ही ऐतराज है, ये शब्द कहता है जाग और रुक। तो मैं कहता हूं जब जगाने के बाद रुकवाना ही था तो इनकी नींद ही पूरी हो जाने देते, इन्हें जगा क्यों रहे थे? तो हमारा काम है जाग। ये पॉडकास्ट क्या करने वाला है? जगे हुए तो आप ऑलरेडी हैं, ये पॉडकास्ट आपसे कहेगा जाग गए हो तो अब चलिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और रही बात मोटिवेशन आपके लिए क्या कर सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर आपसे के लिए क्या कर सकता है, फिर मैं कहता हूं मेरा तो सवाल ये है, एक अभी 6-7 महीने पहले की बात है, कोई बात हुई तो वो मुझसे बोले अरे सर हम तो आपके भरोसे बैठे थे। मैंने कहा मेरे दोस्त आप मेरे भरोसे बैठे क्यों थे, आप मेरे भरोसे चले क्यों नहीं? आप कभी भी नोटिस करिएगा, या तो हम दुनिया के भरोसे बैठे रहेंगे, या हम दोस्तों के भरोसे बैठे रहेंगे, या हम लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे, या हम मोटिवेशनल स्पीकर के भरोसे बैठे रहेंगे, या हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, पर हम बैठे रहेंगे। मैं कहता हूं तुम भरोसे चलते क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने भरोसा कर लिया था तो उसके बाद तो आपको क्या करना शुरू कर देना था, चलना शुरू कर देना था। तो ये जो पॉडकास्ट करेगा आपको भरोसे बैठने से भरोसे चलना शुरू कराएगा। ये आपको ये बताएगा कि तूफान, मतलब आई मस्ट से वन थिंग कि मैं आई लव दिस शेर। ये पॉडकास्ट आपको ये बताएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप मोटिवेशनल स्पीकर के भरोसे भी बैठे क्यों हैं? मैं तो ये नहीं समझ में आया आज तक। भाई मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेगा? आपको मोटिवेट ही तो करेगा, उसके बाद करना क्या? चलना है। अभिषेक सर हुआ क्या है मोटिवेशन को लेकर? लोगों ने मोटिवेशन के साथ, तो मैं तो कहता हूँ मोटिवेशन ने तो लोगों के साथ क्या किया वो मुझे नहीं मालूम, पर मोटिवेशन के साथ हमने बहुत गलत किया हुआ है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन को हम ट्रीट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। एक घर था, उसमें 4 लोग थे, मम्मी पापा बेटा और बेटी, 4 लोग, चारों अपना अपना काम करते थे। मान लो 100% काम है तो 25% उन्होंने काम बांटा हुआ था। फिर बेटे की शादी हो गई, अब आ गई बहू। तो अब जो ये 25% करते थे, अब इन्होंने 100 का 100% काम किसको दे दिया? बहू को, कि तू कर अब सारा काम। और बहू से वो पूरा 100% काम हुआ नहीं और घर में कलेश होने शुरू हो गए। तुझे यही सिखाया था तेरी माँ ने, तू बदतमीज है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे से कुछ होगा ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप अपने 25% में से अगर सिर्फ 5% उसको दे देते तो 20% वो कर लेती, 5% आपका काम हो जाता। चलो मैं कहता हूं आप एक काम कर लेते, 10% उसको दे देते, 40% उससे करवा लेते और बाकी के 15% आप कर लेते, तो घर कितना कामयाब हो जाता, कितना खुश रहता। उसी बहू का नाम है मोटिवेशन। हम चाहते हैं कि अब 100% काम कौन करे हमारे लिए? मोटिवेशन करे। अब हम कुछ ना करें, हम मोटिवेशन को ना इम्तिहान में डाल देते हैं, मोटिवेशन का ही टेस्ट लेने लगते हैं। क्योंकि हमने डायलॉग सुन रखे हैं ना मोटिवेशन से क्या होता है। 4 दोस्त थे, गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में वीडियो देखते हुए जा रहे थे यूट्यूब पे, जिसमें बताया जा रहा था कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। उन 4 में से एक दोस्त का नाम मोटिवेशन ही था। तो 4 में गाड़ी बंद हो गई, तो अब गाड़ी में धक्का लगाना था। वो चारों उतरे, वो मोटिवेशन तब तक पानी पीने चला गया। तो वो तीनों धक्का लगाने लगे, तीनों से धक्का स्टार्ट ना हो। अब तभी पीछे से उस मोटिवेशन नाम के दोस्त ने भी आकर
धक्का लगाया। धक्का। अब जैसे ही उसने धक्का लगाना शुरू किया तो बाकी के तीनों पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए, बोले तुझ में दम है तो स्टार्ट करके दिखा, और तुझ में दम है तो अकेला स्टार्ट करके दिखा। बेचारे मोटिवेशन ने अकेला धक्का मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और फिर चारों इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं मोटिवेशन तो वो चौथा दोस्त है जो आपके साथ मिलकर उस गाड़ी को स्टार्ट करवा सकता है, पर जब मोटिवेशन से स्टार्ट करवाओगे तो खुद साइड में खड़े हो जाओगे क्या? तो सारा खेल इस बात का है। आप ध्यान दीजिएगा, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। H की जगह रख लीजिए, अब H मतलब हम, और O माने अदर्स, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं अगर हम और उनका मोटिवेशन आपस में मिल जाए तो कामयाबी नाम का जल बन जाए। पर हम क्या करते हैं, जैसे कोई मोटिवेशन नाम की बात आती है तो खुद को अलग साइड में हटा लेंगे और मोटिवेशन से कहते हैं तो हमें मोटिवेट करके दिखा। तो जो लोग अक्सर सही बताएं अभिषेक सर, जो लोग ये बोलते हैं ना मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनके हाथ जोड़ता हूँ कि शुक्र है आप रामायण काल में नहीं हुए। बोले जी क्यों? मैंने कहा शुक्र है आप रामायण काल में नहीं हुए, वरना जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट कर रहे थे ना उड़ने के लिए, तो आप तो जामवंत से जाके बोल देते अरे छोड़ो मोटिवेशन तो फालतू की चीज़ है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, और जैसे उड़ना होगा अपने आप उड़ लेगा। मैं उन लोगों से बोलता हूँ शुक्र है कि आप महाभारत काल में नहीं हुए, वरना आप तो जब श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर, जब वो अर्जुन को स्वयं मोटिवेट कर रहे थे तो हम जाकर उनसे क्या बोलते? अरे भगवान छोड़ो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जिसको वो लड़ रहा होगा वो अपने आप लड़ लेगा। तो मैं कहता हूँ आपका बड़ा एहसान है कि आप उस समय पैदा नहीं हुए, वरना हम इस दुनिया की जीवन जीने की कला सिखाने वाला इस सबसे बड़ा ग्रंथ गीता से वंचित रह जाते ऐसे लोगों के चक्कर में। और मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान राम और श्री कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। भगवान जी भी जानते हैं। हनुमान जी भगवान के 24 घंटे साथ रहते थे। सबसे अनन्य भक्त कौन? हनुमान जी। और कृष्ण जी के सबसे क्लोज कौन? अर्जुन जी। दोनों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को उड़ने के लिए और एक को लड़ने के लिए, और उसमें भगवान ने जाके टांग नहीं अड़ाई थी। भगवान जी ने जाके ये नहीं बोला था कि अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। तो मोटिवेशन की जरूरत तो उनको भी पड़ती है जो 24 घंटे मोटिवेशन, जो 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं। ये पॉडकास्ट क्या करने वाला है? ये पॉडकास्ट आपके एक सोच, एक नज़रिया को बदल सकता है। वो आपसे ये कह सकता है कि जब आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आए तो उसके साथ मिलकर अपनी धक्का स्टार्ट गाड़ी में धक्का लगवा लेना और उसको स्टार्ट करके आगे निकल जाइएगा। खुद साथ में चलना भी है, चलना, वो भरोसे बैठना नहीं है, मुद्दा ये है कि चलना है। तो इसी के आगे मेरा एक सवाल है कि कोई ये तो चाहता नहीं कि उसके साथ बुरा हो। हाँ बिल्कुल नहीं, है ना, तो फिर भी बुरा होता है। बिल्कुल। तो वो यही सोचता है और मैक्सिमम टाइम तो यहीं पर ये टक जाती है गाड़ी। जी जी जी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। अभिषेक भाई आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया है। एक्चुअली आपका सवाल ये था कोई ये चाहता तो नहीं है कि बुरा हो उसके साथ, बिल्कुल नहीं चाहता, कैन है। पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे चाहने में और सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। एक्चुअली जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, वो हमारा चाहता नहीं समझते, वो हमारा सोचता समझते हैं। अब सवाल ये कि अरे दोनों एक ही तो बात है। मैं कहता हूँ दोनों एक बात नहीं है। हमें क्या लगता है चाहना और सोचना दोनों एक ही बात है। नहीं, दोनों एक बात नहीं है। मैं कहता हूं कि हम लोग चाहते बहुत पॉजिटिव हैं, सोचते बहुत नेगेटिव हैं। हम चाहते, मैं एक सेशन में बोल रहा था कि वही होगा जो आप सोचते हैं, वही होगा जो आप सोचते हैं। तो एक साहब ऐसे ही खड़े होके बोले अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तो नहीं बना। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपने मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि वो होगा जो आप चाहते हैं, मैंने कहा वो होगा जो आप सोचते हैं। बोले जी मतलब एक ही तो है। मैंने कहा एक नहीं है, हम चाहते बहुत बड़ा है पर हम सोचते बहुत छोटा है। हम चाहते बहुत पॉजिटिव हैं, हम सोचते बहुत नेगेटिव हैं। सिद्ध करके बताता हूँ। याद कीजिए हम 10th और 12th में थे जिस समय, जब हम बोर्ड एग्जाम्स में फेस कर रहे थे, स्कूल्स में थे उस समय, हम उस समय चाहते क्या थे कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। दिल पे हाथ रख के बताइए हम सोच क्या रहे होते थे? भगवान बस पास करवा दे। हम चाहते बहुत बड़ा है। जब हम पहली बार इंटरव्यू के लिए गए थे, हम चाहते क्या थे? 50,000 की नौकरी लगे। सोच क्या रहे थे? भगवान 8,000 की भी लगवा देगा तो कर लूंगा। एक्चुअली हम चाहते बहुत बड़ा है, हम सोचते बहुत छोटा है। अभी आपने कहा कि कोई नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, पर उसके बावजूद वही 24 घंटे सोच क्या रहा होता है? अरे यार भगवान मेरे साथ बुरा ना हो जाए, यार भगवान से मेरे साथ बुरा ना हो जाए। और मैं तो हमेशा सिद्ध करता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ ना नाम की जो चीज़ है, ना नाम का जो शब्द है, ब्रह्मांड को सुनता ही नहीं। ना नाम का शब्द ब्रह्मांड को ट्रेवल ही नहीं करता।
मैं आपसे कहता हूँ, चलिए एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करें और अपने परिवार के बारे में ना सोचें। आंखें खोल लें। आपने परिवार के बारे में तो नहीं सोचा होगा, उन्हीं के बारे में सोचा। लेकिन मैंने तो मना किया था। एक्चुअली ना नाम का शब्द ट्रेवल करता ही नहीं है, भगवान को ना सुनता ही नहीं है, यूनिवर्स को ना सुनता ही नहीं है। तो जैसे अब आप जरा हमारी, मैं तो कहता हूँ हमें तो प्रार्थनाएं भी नेगेटिव हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, भगवान मेरा लॉस ना हो जाए। ना भगवान को सुना नहीं। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, भगवान मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ना भगवान को सुना नहीं। हम एग्जाम या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, ना भगवान को सुना नहीं। अब सोच के मैं फेल ना हो जाऊं, भगवान को ना सुना नहीं। भगवान को क्या समझ में आया कि मेरा बच्चा फेल के बारे में सोच रहा है। और मैं एक बात बता दूं, भगवान से अच्छा पेरेंट इस धरती पे कोई है ही नहीं। मैंने यहाँ प्रॉब्लम भी बताई आपको, प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव सोचना। पर मैंने अब इसका सॉल्यूशन भी बताया कि सॉल्यूशन क्या है, आप पॉजिटिव बोलें। क्यों है सॉल्यूशन बोलना? सोचने में सॉल्यूशन क्यों नहीं है? एक्चुअली सोचना आपके हाथ में नहीं है। अभिषेक भाई, आपने देखा होगा कि तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने मतलब तमाम बुक्स पढ़ ली, तमाम प्रोग्राम्स देख लिए, तमाम लोगों को सुन लिया, उसके बावजूद बदलाव क्यों नहीं है? उसका कारण बताता हूं। एक्चुअली हमें समस्या तो समझ में आ गई, पर हम उसका सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं ढूंढ पाए। हमसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि सर यहाँ कोई बटन लगा हुआ है क्या नहीं, जिसको मैं दबाऊंगा और पॉजिटिव सोचने लगूंगा? एक्चुअली सोचना आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पॉजिटिव बोलो, क्योंकि बोलना आपके हाथ में है। बोलना आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। और उस नेगेटिव ख्याल को मैं अपने मुंह से निकालूंगा या नहीं, ये मेरे हाथ में है। तो मैं कहता हूं आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे जो बड़ा चेंज आएगा उसका अंतर बताता हूं क्या बड़ा चेंज आएगा। आप मुझे बताइए, आप मेरे घर आए एक बार, दो बार, और मैं दरवाजा ना खोलूं। पहली बार आए, आपने बैल बजाई, मैंने दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार आए, बैल बजाई, दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार आए, बैल बजाई, दरवाजा नहीं खोला। क्या आप चौथी बार आएंगे? नहीं आऊंगा। अपनी जगह थॉट्स को रख लीजिए। नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आया, मैंने मुंह का दरवाजा नहीं खोला, उसे बाहर नहीं जाने दिया, मतलब उसको दरवाजे से नहीं निकलने दिया। वो दोबारा आया, मैंने फिर उस थॉट को इग्नोर किया, बोला नहीं। वो तीसरी बार आया, फिर मैंने उसकी इज्जत नहीं की, मैंने उसको बोला नहीं। चौथी बार उस थॉट को लेके गए, यार ये आदमी हमारी इज्जत ही नहीं करता यार, ये तो इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है। हम बार बार इसके दिमाग में जा रहे हैं, हम बार बार इसके घर जा रहे हैं, और ये बंदा तो मुंह का दरवाजा नहीं खोलता। पांचवी बार बोलता है मैं आऊंगा ही नहीं। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। प्रॉब्लम तो हमको मालूम है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, तो आप उन नेगेटिव थॉट्स को बोलना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे उन नेगेटिव थॉट्स को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगेगी, वो इग्नोर्ड महसूस करने लगेंगे, और वो आपके पास आना ही बंद कर देंगे। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ाई भी करते थे तो हम बोला जाता था कि बोल बोल के पढ़ो। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो हमारा ब्रेन सुन भी रहा है। There is a term actually that is called muscles memory. बिल्कुल बिल्कुल। और मसल्स मेमोरी इज 10 टाइम्स बोल रहा हूं, मैं तो 100 टाइम्स बोलता हूं, लेकिन पॉडकास्ट कई लोग अलग अलग सोच रखते हैं, तो मैं 10 टाइम्स बोल रहा हूं। ब्रेन मेमोरी से 100 गुना पावरफुल है हमारी मसल्स मेमोरी। आपने कभी नोटिस किया है, बच्चा जब हम कॉलेज में या स्कूल में सेशन लेते हैं तो बच्चा सवाल पूछता है कि सर मैं याद तो कर लेता हूं पर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं। तो मैं उनको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं कि आप सुबह का पढ़ा शाम को भूल गए, शाम का अगले दिन भूल गए, यानी आप भूल जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप में से आज तक कोई साइकिल चलाना भूला? आप में से किसी को साल 6 महीने का गैप हो गया क्या? बोले साइकिल चलाए हुए। बोले सर मुझे तो 2 साल हो गए। मैंने कहा चलानी पड़ जाए तो चला लोगे, भूल गए क्या? बोले नहीं सर मैं तो चला लूंगा। कभी अभिषेक भाई कोई एक बार सीखने के बाद तैरना भूलता है? नहीं। कोई एक बार खाना बनाना सीखने के बाद खाना बनाना भूलता है? कोई एक बार चलना सीखने के बाद चलना भूलता है? नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं की गई हैं। ब्रेन का काम है एक्चुअली, ये ब्रेन से याद नहीं की गई। ये गौर करें तो सारी चीजों में मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व हुई है। मसल्स किसको बोलते हैं? जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, जो भी शरीर के पार्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मसल्स यानी बॉडी पार्ट्स। और जिस एक्शन में, जिस काम में बॉडी पार्ट्स यानी मसल्स इन्वॉल्व हो गई, आप जिंदगी में उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकते। तैरना एक बार सीख लिया, मरते दम तक तैरना नहीं भूलेंगे आप। साइकिल एक बार सीख ली, मरते दम तक साइकिल चलाना नहीं भूलेंगे आप। खाना एक बार बनाना सीख लिया, कार एक बार चलानी सीख ली आप। किसी को, ऐसे भी लोग हैं जिनको बाइक चलाए हुए 10-10 साल हो गए,
पर जब बाइक चलानी होती है तो वापस चला लेते हैं ना, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व हुआ है? मसल। Muscles. तो बोलने में क्या इन्वॉल्व होती है? टंग क्या है? मसल्स है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज आपको परमानेंट करनी है, आप उसको फिक्स करना चाहते हैं शरीर में, बॉडी में, अपने जीवन में परमानेंट बनाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर दीजिए? बोलिए। मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर दीजिए। मसल्स मेमोरी के बाद आदमी कभी भी आपकी मसल्स में आया क्या, और इसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे होती है? मसल से। हम लोग क्यों भूल जाते हैं चीजों को? याद की हुई को क्यों भूल जाते हैं? ये साइंटिफिक है, नेचुरल है। बिल्कुल। अभी आप मेरे लिए एक कप चाय मंगवा दें गर्म, और एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दें, तो गर्म चाय थोड़ी देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ठंडे में। और ठंडी कोल्ड ड्रिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यानी हर चीज किस में कन्वर्ट होती है? अपने अपोजिट में। दिन किस में कन्वर्ट होता है? रात में। रात किस में कन्वर्ट होती है? अपोजिट में। याद का अपोजिट क्या है? बोलना। तो जो जो कुछ आप याद करोगे उसे क्या हो जाएगा? अगर कोई कॉलेज के बच्चे सुन रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे, उनको भी मैं बता दूं, जो कुछ आप याद करोगे उसे क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। फिर आप साइकिल चलाना क्यों नहीं भूलते? साइकिल आप याद करते हो या प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस करते हैं। तैरना याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुकिंग याद की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। डांस याद किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस का अपोजिट क्या है? प्रैक्टिस का कुछ भी अपोजिट है ही नहीं। इसलिए जो जो चीजें आपकी जिंदगी में प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी, वो कभी रिवर्ट नहीं हो सकती, वो कभी पलट के नहीं जा सकती, वो कभी वापस नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि थॉट जो है वो ब्रेन का काम है, और बोलना किसका काम है? मसल्स का। तो आप मसल्स को एम्पावर कर दीजिए, मसल्स को इन्वॉल्व कर दीजिए। मसल्स के द्वारा किया गया काम उसको क्या कर देगा? उस पर भारी पड़ेगा, उस पर हावी पड़ेगा, और आपका काम हो जाएगा। ओनरशिप, राइट। आजकल जो एक और चैलेंज आता है, जब हम लोग हायर करते हैं नए बच्चे जब आते हैं, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, जब हम उनको कोई नया कोर्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए कोर्स आ गए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रही है आजकल। एआई की बात होती है, जेन एआई की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। ये सब आज से 20 साल पहले तो था नहीं। तो अब जब एज ए स्टूडेंट में जा रहा हूँ, तो भी मेरे को ओनरशिप में कमी है, क्योंकि ये नया है, बिल्कुल नया है, जो मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। जब मैं जॉब में जाता हूँ या जब जॉब चेंज करता हूँ, तब भी बहुत नया है। पर आजकल की जनरेशन को ये साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं उनको लगता है यार ये ओनरशिप नहीं ले रहे। और आप ऐसे ये सेशंस भी लेते हो। मैंने आपके तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपने ऐसे बहुत सारे सेशंस ले रखे हैं, कॉर्पोरेट में लीडर्स के साथ भी ले रखे हैं। ये जो चैलेंज है, ओनरशिप का जो चैलेंज है, वो आपको क्या लगता है कि जो ये नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो आ रही है, वो उनको आप क्या एक प्रोसेस दे सकते हैं जिससे वो इसको बेटर कर सके? मुझे अभिषेक भाई इस पॉडकास्ट की जो सबसे अच्छी बात लग रही है, हम लोग प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। हम लोग ना कोई हम लोग शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, शॉर्टकट तो हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा कि हैक दे दो। आपने पॉडकास्ट पे आप जाते हो, लोग आपसे कहते हैं सर हैक दे दो। हैक तो वन टाइम है, प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टाइम है। आपको एक बार दे दिया और आपको समझ में आ गया। मैं तो ये कह नहीं रहा, यदि 1000 लोग भी सुन रहे हैं तो 1 या 2 का प्रोसेस समझ में आएगा। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, एक्चुअली समझ में सबको आता है। हाँ, मतलब वो अप्लाई, एक्चुअली यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। वो जो प्रोसेस से गुजरने की जो यात्रा है, मैं इससे पहले ऑनरशिप में आऊँ, इससे पहले एक पॉइंट याद आ गया मुझे। मैं बात कर रहा था चेंज मैनेजमेंट पे, बदलाव। बिल्कुल। तो मैं अभिषेक भाई बदलाव शब्द को ना बदलाव नहीं पढ़ता, ना बदलाव बोलता हूं। मैंने शब्दों पे बहुत काम किया, मुझे शौक है शब्दों पे काम करने का। तो मैं बदलाव शब्द को लिखता हूं बदलाभ, लाभ। और मैं कहता हूं गौर कीजिए अब इस शब्द पर, अगर आपको लाभ तक पहुंचना है तो बद से गुजरना पड़ेगा। बद पहले आएगा। बद मतलब चुनौतियां, चैलेंजेस, समस्याएं। आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी, एक गुफा होती है, गुफा में क्या है? खजाना। खजाना गेट पे रखा हुआ है या अंदर है? अंदर है। और गेट पे क्या है? बिच्छू। बहुत कुछ है। थोड़ा सा आगे बड़े जाले लटके हुए, थोड़ा आगे बड़े बिच्छू लटके हुए, थोड़ा और बढ़ जाओ सांप लटके हुए, थोड़ा और बढ़ जाओ तो अजगर ही लटके हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इन चुनौतियों, इन समस्याओं, इन परेशानियों नाम के बिच्छू, सांप और अजगरों से गुजरने की हिम्मत दिखा सकते हो, तो फिर मैं गारंटी ले रहा हूं कि अंदर कामयाबी नाम का खजाना है। पर आप ये चाहो कि वो खजाना उठ के गेट पे आ जाए और वहां 2 लोग आरती का टीका लेके खड़े, और आप आओ और आपका टीका लगा के बोले आओ महाराज आपका इंतजार करें। ना भाई, ऐसा नहीं है। पसीना तो बहाना पड़ेगा इस चुनौती का सामना, तो फिर तो हर कोई खामखा सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। अब मैं आ रहा हूं इस ऑनरशिप वाले पॉइंट पे।
पे। इतना अच्छा पॉइंट है ये। अब जो है जब जब ये इंटरनेट का ज़माना आ गया, गूगल यूट्यूब का ज़माना आ गया, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया अभिषेक भाई, अब स्किल जो है वो इशू ही नहीं बचा। आप कहते हो मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती, सीखने की जरूरत भी नहीं है, आ गई लो, चैट जीपीटी 1 मिनट में बना दे के दे देगा। बोले जी मुझे तो एक्सेल शीट बनानी नहीं आती, हाँ 1 सेकंड में बन जाएंगे। अब स्किल इशू नहीं है, अब विल इशू है, विल। और ज़्यादातर के विल में से डब्ल्यू हटा हुआ है, वो इल है, वो है ही नहीं। ऑनरशिप जो है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नई जनरेशन को कैसे समझाएं, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, आपको थोड़े तरीके बदलने पड़ेंगे। हमारी जो नई जनरेशन है, मैं एक बात बता दूं सर, मैं इस जनरेशन को अप्रिशिएट भी करता हूँ, एडमायर भी करता हूँ। एक्चुअली बस इस जनरेशन की सबसे बड़ी खूबी कह लीजिए या बदलाव कह लीजिए, आज से 20 साल पहले आपने अपने छोटे भाई से कहा कि बेटा दिल्ली चले जाओ, छोटे भाई से, वो बाइक उठाएगा और काम बताएंगे और चला जाएगा। उसने क्यों नहीं पूछा कभी भी आपसे, या आप पूछते? हमारे पापा जी, आपके पापा जी बोलते थे अभिषेक अमर यहाँ ना, आप पूछते ही नहीं थे, हम तो जाके जी पापा जी। अब बस एक बदलाव आया है, ये जनरेशन एक सवाल पूछ लेती है बस, क्यों? और क्योंकि हम इसे क्यों नहीं समझा पाते तो हम इससे चिढ़ने लगे कि देखो जी इनमें, वो पूछते भाई मैं ऑनरशिप क्यों लूं, क्या हो जाएगा मेरे लिए? और मैं कहता हूं बस इन्हें ये बताओ कि ऑनरशिप लेने से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, और मैं बताता हूं क्या बदलाव। छोड़ दीजिए कंपनी महान बन जाएगी, छोड़ दीजिए देश के लिए आप क्या कर देंगे, मैं उल्टा कहता हूं आप अपने लिए समझ लीजिए, ऑनरशिप लेने के बाद आपकी खुद की जिंदगी में क्या अंतर आ जाएगा। इसमें मैं 3-4 पॉइंट बताता हूं। बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट, इस समय का सबसे बड़ा समस्या है इरिटेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। ये मतलब इतनी बड़ी समस्याएं, हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी परेशान है। मैं जड़ बताता हूँ क्यों है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, बहुत 2 दिन के थके हुए हैं, 3 दिन के थके हुए हैं, और वापस आ रहे थे, रात के 2:30 बज रहे हैं, आप सोए हुए हैं ट्रेन में, अचानक रात के 2:30 बजे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, आप बड़े गुस्से में, बड़े चिढ़ में, बड़े इरिटेशन में, और उठ के जैसे ही आप चांटा मारने वाले थे, पता चलता है अपना ही बच्चा रो रहा है। अब आप क्या कर देंगे? ओले मेरा बच्चा भूख लगे, दूध पिएगा। मेरा सवाल, आपका गुस्सा कहाँ गया, आपकी चिढ़ कहाँ गई, आपका इरिटेशन कहाँ गया? इसका मतलब आपको गुस्सा बच्चे के रोने पर नहीं आया था, आपको गुस्सा आया था दूसरे के बच्चे के रोने पर। जैसे ही पता चला बच्चा अपना है, आपका गुस्सा किस में बदल गया? लाड में, प्यार में। मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये समझाता हूं कि जिस दिन आपने काम को अपना काम मान लिया, ये जो आपको चिढ़ हो रही है ना, स्ट्रेस जो हो रहा है, ये जो इरिटेशन में, आप फ्रस्ट्रेशन में 24 घंटे गुस्से में घूमते हो, जिस दिन आप अपने काम को अपना बच्चा मानने लगोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आप इस तनाव से बच जाओगे, आप इस इरिटेशन से बच जाओगे, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आप एक बेहतर, हेल्दी, आई वुड से माइंडफुलनेस, जॉयफुल लाइफ जीने लगोगे। तो आप अपने लिए समझ लीजिए कि ऑनरशिप लेने के बाद आपका क्या फायदा होने वाला है। आपको फिर गुस्सा नहीं आना, स्ट्रेस नहीं आना, तनाव नहीं आना, चिढ़ नहीं आनी। अदरवाइज अगर आपने अपने काम को अपना काम नहीं समझा, अपना बच्चा नहीं समझा, तो दुनिया भर के स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स कर लीजिएगा, स्ट्रेस में ही रहेंगे आप। हम लोग कीचड़ में खड़े होकर पैर धो रहे हैं एक्चुअली। उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। इतनी सवाल पूछे जा रहे हैं, स्ट्रेस कैसे दूर करें। अगर मैं आपसे एक सवाल बताइए, मुझे इस कमरे में अंधेरा है और आप मुझसे कहते हैं अमर सर इस कमरे का अंधेरा दूर कर दो, तो क्या मैं बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर निकालूं? क्या करूं? क्या करूं बताइए? लाइट जलाऊंगा ना, उजाला करूंगा ना। तो अंधेरा दूर नहीं किया जाता, एक्चुअली उजाला किया जाता है। अंधेरा है स्ट्रेस, और उस उजाले का नाम है ऑनरशिप। जिस दिन आपने अपने काम में वो ऑनरशिप नाम का उजाला कर दिया, लाइट जला दी, तो आपका ये स्ट्रेस, इरिटेशन नाम का अंधेरा अपने आप जीवन से खत्म हो जाएगा। मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा आपको लाइफ में। आपको जी। अच्छा, 1-2 एग्जांपल और देता हूं इस पर। हमें एक्चुअली दिक्कत क्या है, हमारे दिमाग में माइंडसेट, और इसमें सोशल मीडिया का भी रोल है, हम जैसे लोगों का भी बहुत रोल है। मैं तो कहता हूँ मोटिवेशन के नाम पे पिछले 15-20 साल में, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, मोटिवेशन के नाम पे पिछले 15-20 साल में लोगों को ये समझाया गया है कि दुनिया तुमसे चिढ़ती है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। पिछले 15-20 साल का मोटिवेशन देख लो क्या कह रहा है। बस ये कह रहा है मत सोचो दुनिया क्या कहती है। मैं कहता हूँ यार नहीं, गलत बात है, सोचो दुनिया क्या कहती है। ये जो हमारे देश में दुनिया में भ्रांतियाँ, समस्याएं पैदा हुई हैं ना, ये तब से पैदा हुई हैं जब से लोगों ने सोचना शुरू बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। मैं उसका अलग एस्पेक्ट ले रहा हूँ, वो मेरा टॉपिक नहीं है। आपने सुना सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। मैं कहता हूँ ना भाई, जब तक हमें लोगों के कहने की चिंता थी, हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। जब तक हमें लोगों के कहने की चिंता थी, तब तक हमारे देश में इतने तलाक नहीं हो रहे थे जितने अब हो रहे हैं। जब तक हमें लोगों को कहने की चिंता थी, हम लोग अपने घर की तहजीब और तमीज़ के साथ लोगों से पेश आ रहे थे। और जब से हमने ये सोचना शुरू कर दिया क्या कहेंगे लोग, हाँ, देश के हालात आप ही देख रहे हैं, दुनिया के हालात भी देख रहे हैं, क्या आप ऐसा सोचने से खुश रहने लगे क्या? भाई एक तरफ तो आपने ये सोचना बंद कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर मुझे बताओ, आपका तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाना चाहिए था। आप तो और ज्यादा स्ट्रेस में। एक तरफ तो आप कह रहे हो अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, फिर आप कहते हो जी मैं स्ट्रेस में बहुत हूं, फिर आपको तनाव किस चीज का है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाए बात को। हमने शायद उसको गलत तरीके से ले लिया एक्चुअली। क्योंकि क्या है कि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए। हम ये भी कह रहे हैं कि हम क्यों सुने दुनिया की, हाँ। और सोशल मीडिया पे वही कर रहे हैं। तो जब आप ऑनरशिप लेना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आ जाएंगे, इतना आपको समझ में आने लगेगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऑनरशिप पर जो बदलाव आया, आज से 13-14 साल पहले मैंने अपना करियर ना एज ए स्पोकन इंग्लिश टीचर शुरू किया था। तो हमें एक्चुअली जब हम काम कर रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ हमारे स्ट्रेस की, तनाव की जड़ क्या है। हमें लगता है हम दूसरे का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे मैं और आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या, हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यही गलतफहमी मेरी दूर हुई थी आज से 14-15 साल पहले। मैं एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा था। बच्चा आया, बोला सर अब मेरी कॉपी दे दीजिए। मैंने कहा हाँ बैठो बेटा, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। वो बोला एक्सक्यूज मी सर, आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप अपना ही काम कर रहे हैं। मेरी कॉपी चेक करना आपका काम है, मेरा नहीं। मुझे उस दिन समझ में आया कि भाई ये तो मैं अपना काम कर रहा हूं। और जिसे ये बात समझ में आ गई, हमारे सीनियर हैं, मैं बहुत मानता हूं, ये एग्जाम्पल ने मेरी दुनिया बदल दी। LIC में सीनियर पोजीशन पे थे प्रवीण पृथ्वी सर। तो एक दिन 10:30 बज गए LIC में, ऑफिस में ही। तो भाभी जी का फ़ोन आया और भाभी जी बोली टाइम देख रहे हो क्या हुआ है, 10:30 बज रहे हैं, आज खाना भी LIC देगी क्या? प्रवीण सर का जवाब सुनिए सर, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। प्रवीण सर बोले सुन, खाना तो पिछले 25 साल से LIC दे रही है, आप बस उस खाने को घर में बना रही हैं। जिस दिन हमें समझ में आ गया ना, ये जो मेरा क्लाइंट है, ये जो मेरा कस्टमर है, ये जो मेरा ऑफिस है, जिसको सुबह से शाम तक मैं 4 बार फेस स्टेटस पे लोग क्या लगा रहे हैं कि जिंदगी क्या है, और नीचे क्या लिख रहे हैं, ऑफिस से बचा हुआ समय। जो ऑफिस, जिस ऑफिस की वजह से, जिस कंपनी की वजह से मेरे बच्चे शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस ऑफिस और जिस काम की वजह से मेरे बच्चे बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, मेरे माँ बाप का बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज हो पा रहा है, मैं एक अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूं, गाड़ी घोड़ा मतलब मकान मेंटेन कर पा रहा हूं, मैं ट्रेवल कर पा रहा हूं, मैं उस ऑफिस को स्ट्रेस मान के जी रहा हूं। मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा ही मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पिछले 10, 15, 20 साल में जो इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज आया है, वो हमने ऑफिस को, काम को जिंदगी मानने से मना कर दिया, उसे जिंदगी का हिस्सा ही नहीं मानने के लिए तैयार। मैं तो कहता हूं हम फॉरवर्ड हुए ही नहीं। हम कहते हैं ना हम एडवांस हो गए, हम बैकवर्ड हुए हैं सर। अभिषेक सर, उदाहरण देता हूं, आज से 40 साल 50 साल पहले का सोच के, किसी भी इंसान की जिंदगी के 3 बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं। पहला हैप्पीनेस, दूसरा हेल्थ और तीसरा वेल्थ। अभी हमसे पहली पीढ़ी के बारे में सोचिए, हमारे पापा जी और हमारे दादाजी, मैं कहता हूँ एडवांस तो वो थे। उन्होंने तीनों चीजें एक ही काम में आपस में क्या की हुई थी, बांध रखी थी। आप सोच के देखो, मैं बताता हूँ। किसानी करते थे, ज्यादातर खेत पे गए हैं, खेत जोतना पड़ेगा, खेत में हल चलाना पड़ेगा, वो भी हाथ से चलाते थे पहले, फसल काटनी पड़ेगी, पूरे प्रोसेस में क्या हो रही है, हेल्थ, आपकी बॉडी बन रही है, आप फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। उसी फसल को बेचकर बाजार में क्या मिलेगा, पैसा, वेल्थ। और उसी फसल को काटते समय, बोते समय, हल चलाते समय वो गाना गा रहे होते थे, कौन से याद है वो पुरानी फिल्मों में गाने देखे होंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ। यानी उन्होंने तीनों चीजें एक ही काम में गूंथ रखी थी, जो आप कह रहे थे बांध रखी थी। पिछले 15-20 साल में, 25 साल में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, चेंज आया है, अब हम काम के लिए कहां जाते हैं, वेल्थ के लिए कहां जाएंगे, ऑफिस, हेल्थ के लिए कहां जाएंगे, जिम, और फिर हैप्पीनेस के लिए जाएंगे डिस्को या पब। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है ऑफिस में तो स्ट्रेस है, ऑफिस में तो हैप्पीनेस हो ही नहीं। आप पिछले, आपने देखे होंगे पुरानी फिल्में,
फैक्ट्री चल रही है और फैक्ट्री में मजदूर गाना गा रहे हैं, चमका पसीना बन के नगीना। पिछले 20 साल का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव बता रहा हूं मैं आपको अभिषेक भाई। पिछले 20 साल में कोई एक मूवी दिखा दीजिए जिसमें ऑफिस में एम्प्लॉयज गाना गाते हुए दिख जाएं आपको। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया ऑफिस तो स्ट्रेस की जगह है, ऑफिस तो तनाव की जगह है। काम में तो तनाव है। जिस काम में खुशी थी, जिस काम में हैप्पीनेस थी, जिस काम में मेरी तरक्की थी, जिस काम में मेरे बच्चों का फ्यूचर था, अब उस काम में मुझे किसी ने बता दिया कि तनाव है। और मैंने डायलॉग सीख लिए और मैं भी अब दुनिया को क्या बताता फिर रहा हूँ, अरे यार बड़ा स्ट्रेस चल रहा है क्या, अरे यार आजकल ऑफिस में बहुत काम है। मैंने कहा काम है, ये तो समझ में आया काम है, अच्छी पर बात है, इसको काम ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि स्ट्रेस है। मतलब हमने काम का पर्यायवाची क्या बना दिया है, स्ट्रेस है। तो जो ऑनरशिप क्या करेगी मैं बताता हूं। ऑनरशिप इस थॉट प्रोसेस को तोड़ेगी आपके को। आपको जब आप ऑनरशिप लेने लगेंगे तो जिंदगी में आपके इतने बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ऑनरशिप लेंगे तो जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो बताता हूं। काम में आपको वजन तो फिर भी लगेगा पर बोझ नहीं लगेगा। आज की समय की सबसे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन बता रहा हूं अभिषेक भाई। अगर ये लोग हम समझ गए, ये पूरे पॉडकास्ट का मैं कहता हूं कि ये निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको, अगर इतना ही समझ जाएं, काम में ऑनरशिप लेने के बाद काम में वजन तो लगेगा पर बोझ नहीं लगेगा। दोनों शब्दों में अंतर क्या है? वजन होता है फिजिकल, बोझ होता है इमोशनल या मेंटल। कभी आपने कहा मेरे दिल पे एक वजन है? दिल पे क्या होता है हमेशा? बोझ। वजन में अपनी औकात से 10 गुना 20 गुना भी उठा दूंगा अभिषेक भाई। भाई मुझे ये चेयर उठानी है, मुझसे नहीं उठ रही, मैं आपसे हेल्प ले लूंगा। हम दोनों से नहीं उठ रही, हम क्या करेंगे, हम कुछ क्रेन, हम कुछ भी मंगवा लेंगे पर उस वजन को उठा लेंगे। हम 4 लोग लग जाएंगे। वजन हम अपनी औकात से 10 गुना भी उठा सकते हैं। बोझ हम पे इतना नहीं झेलता। ऑनरशिप की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जिस दिन आपने काम में ऑनरशिप लेनी शुरू कर दी, वजन तो फिर भी लगेगा पर बोझ लगना बंद आ जाएगा, चेहरे पे स्माइल आनी हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ इसका तो मैं प्रैक्टिकली। आपने देखा हो वो सिलेंडर आता है हम लोगों के घर, सिलेंडर का वेट कितना है, वजन कितना है? 32 किलो, 30-32 किलो। जब वो सिलेंडर वाला सिलेंडर हमारे घर के बाहर छोड़ जाता है और हमें उठा के उसके अंदर रसोई में रखना पड़ता है या फर्स्ट फ्लोर पे रसोई पे ले जाना पड़ता है, तो हम उस सिलेंडर को 30 किलो के सिलेंडर को भी अकेले नहीं उठाते। हम इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं कोई अड़ोसी पड़ोसी दोस्त या कोई मिल जाए, और जैसे कोई दिखता है तो उससे क्या बोलते हैं, भैया जरा क्या लगवा देना, हाथ लगवा देना, हाथ लगवा देना, भैया जरा हाथ लग। सिलेंडर का वजन 30 किलो, भैया जरा हाथ लगवा देना। वाइफ का वजन 54 किलो। कभी कहा है किसी से भैया जरा हाथ लगवा देना? मैं आज तक नहीं समझ पाया जिस पे 30 किलो नहीं उठ रहा वो 54 किलो कैसे उठा लेगा। एक्चुअली अंतर बताता हूं, सिलेंडर हमारा है, वाइफ या पति मेरी है। जिस दिन हमने इस काम को सिलेंडर जब तक मानते रहे, आप तंग रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। जिस दिन हमने इसी काम को अपना परिवार मानना शुरू कर दिया, अपना बच्चा मानना, अपनी वाइफ मानना शुरू कर दिया, अपना हस्बैंड मानना शुरू कर दिया, वजन इससे ज्यादा रहेगा पर आपको बोझ नहीं लगेगा। मैं अभी 2nd फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं, हमारा ऑफिस 2nd फ्लोर पे, अभी मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आपको एक 5 किलो का बैग पकड़ा दूं हाथ में। आप 2nd फ्लोर में जाते जाते 4 बार तो मन मन में मुझे कोस लेंगे और रास्ते में आ रहे क्या यार मेरे बस की नहीं है। फिर वैष्णो देवी पे आप अपने 12 किलो के बच्चे को कंधे पे बैठा के कैसे चढ़ गए? फर्क है। जिस दिन आपने इस काम को अपना मानना शुरू कर दिया, जिस दिन हमें समय, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, वो उस बच्चे से मैंने सबक मिला था कि वो कॉपी चेक करना, हमें लगता है हम दूसरे का काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी 6 महीने पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा रोहित क्या हाल है? बोले बढ़िया। मैंने कहाँ है, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं यार बस ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा एक्सक्यूज मी? बोले कुछ नहीं यार बस ऑफिस का काम कर रहा हूं। मैंने कहा सुन मेरे भाई, हो सकता है आप ऑफिस में काम कर रहे हो पर ऑफिस का काम नहीं कर रहे। काम तो किसका कर रहे हैं? अपना ही। जिस दिन हम लोग ये समझ गए ना कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं, उस दिन हम लोगों का स्ट्रेस भी खत्म है, इरिटेशन भी खत्म है, फ्रस्ट्रेशन भी खत्म है, काम में हैप्पीनेस आने लगेगी, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और मैं कहता हूँ इतना ही सॉल्व हो जाए तो इस दुनिया की 90% समस्याएं का सॉल्यूशन हो जाए। बहुत बढ़िया बात कही हमारे भाई आपने। आप भी डिमोटिवेट होते हैं? बिल्कुल। यदि मैं आपको आज 1000 रुपए दूं, अपनी मोटिवेशन कैसे वापस लेकर आओगे? अच्छा
पहली बात तो अब आप देखिए, बड़ी कमाल की बात आपने कह दी, मैं डिमोटिवेटेड हूं और ऐसे में मुझे 1000 रुपए मिल जाए तो मैं तो 1000 रुपए ही मोटिवेशन हो गए ना मेरे लिए। तो इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन इस पे मैं आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी कि आप डिमोटिवेटेड होते हैं या नहीं होते। एक्चुअली कुछ लोड ऐसे दे दिए गए हैं हमारे बच्चों के दिमाग पे, लोगों के दिमाग पे। डायलॉग क्या है, लीडर्स कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होते। सब तो नहीं होता, कामयाब लोग कभी डिमोटिवेटेड। मैंने कहा यार क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चों से। ऐसा धरती पे जो मैं कामयाब लोगों की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव होना इस समय आपका मेंटल एटीट्यूड काम करता है एक्चुअली। अश्वनी मित्तल एक कमाल के शायर हैं, यंग शायर है, उनकी 4 लाइन में याद आ गई इस पॉइंट पे मुझे, कि मेरे गम जानते हैं 2 ही लोग, एक वो आईने में जो आदमी है वो, और मैं। यानी दोनों कौन है, एक ही है। पर उसमें एक शेर है, वो सुनाना चाह रहा हूं कि थॉट कैसे काम करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि थॉट जब टाइम टफ आए, जब टाइम मुश्किल आए, तो उस समय आपका जो माइंड सेट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसे क्लिक करनी है आपको, वो कैसे काम करना है। तो वो कहते हैं कि मेरा गम जानते हैं 2 ही लोग, आईने में जो आदमी है वो, और मैं कभी सोचता हूं कि खुदकुशी कर लूं, फिर सोचता हूं खुदकुशी और मैं। आप उस बंदे का एटीट्यूड देखिए, वो कह रहा है कभी सोचता हूं कि खुदकुशी कर लूं, फिर सोचता हूं कि खुदकुशी और मैं। जब ऐसा टाइम आए ना, टफ टाइम आए, मुश्किल टाइम आए, चुनौतीपूर्ण टाइम आए, बाजू यूं कीजिए, चेहरे पे थोड़ी स्माइल लाइए, आंखों को चौड़ा कीजिए, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बदलिए और बोलिए हट भाई हम देखेंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि यार बीरबल, कोई ऐसी एक लाइन लिखो, सिर्फ एक लाइन, जब मैं घमंड के मारे, कामयाबी के मारे, मैंने पूरा दुनिया जीत रखी हो और मेरा घमंड की वजह से ना दिमाग खराब हो रखा हो, तो मैं लेवल में आ जाऊं, और जब मैं निराशा के मारे, डर के मारे, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ लुट गया, तब मैं उस लाइन को पढ़ूं तो मैं हौसला मिल जाए, मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। बीरबल ने एक पर्ची पर एक लाइन लिख कर दी, और वो लाइन थी, अभिषेक भाई, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब आप घमंड के मारे चूर हैं कि मैं तो दुनिया का बादशाह हूं, पर्ची पढ़ लीजिए भाई, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप डरे हुए, घबराए हुए, सब कुछ लुट गया, पर्ची पढ़ लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं उस 1000 रुपए में से 10 रुपए की एक पॉकेट डायरी लाऊंगा, 10 रुपए का एक पेन लाऊंगा, उस डायरी पे लिखूंगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, और 990 का कुछ बढ़िया सा खाऊंगा, बेहतरीन सा खाऊंगा, और फिर मैं अपने काम पर लग जाऊंगा, हौसले पर लग जाऊंगा, हिम्मत के साथ काम करना शुरू कर दूंगा, और खुद को, अपने आप को डिमोटिवेटेड से मोटिवेटेड कर लूंगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, एंड आई होप कि जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ, हमें आगे और बढ़ना है और हमें काम करना है। काम, एक्शन एक्शन एक्शन, सारा खेल है अभिषेक भाई एक्शन का। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अभिषेक भाई, लिटरली यकीन जानिए बड़ा शानदार अनुभव रहा, और तमाम सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनोज भाई। ये एपिसोड हमारा मोटिवेशन पे था। इसमें जो सबसे अच्छी बात थी, जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही भी, कि मोटिवेशन ऐसी कोई गुट्टी नहीं है जो आपको पिला दी जाए और आपका काम चल जाएगा। इसके ऊपर एक्शन भी आप ही को करना है। आप, वो ज़रूरी है, वो सीखना, वो जानना ज़रूरी है। हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बात कहते हैं कि अच्छा हम बैठ गए हैं उनकी बात सुन के। बैठना नहीं है, चलना है, जो कि अमर सर ने कहा। तो उस पर काम करिए। और आप हमें सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे, तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारा आपको रेगुलर अपडेट आता रहेगा। इसी के साथ मैं अभिषेक मित्तल ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ।